सो हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। माय नेम इज़ प्रणीता और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मेरे व्लॉग का नाम है लाइफ अनस्क्रिप्टेड। मैंने ये जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आज मैंने शुरुआत की है। आज का दिन है 22 जनवरी। आप सबको पता है कि कोई चीज़ की शुरुआत करने के लिए हमेशा लोग भगवान का नाम लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शुभ दिन से ही शुरू किया जाए। आज का दिन हमारे इस भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सबको पता है, क्योंकि आज हमारे राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है। आज जब राम जी का ही दिन सब लोग मान रहे हैं, तो क्यों ना आज राम जी की बात से ही दिन शुरू किया जाए। 22 जनवरी है। 22 जनवरी सबको पता है बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उस 22 जनवरी में वो जो 500 साल का स्ट्रगल था, वो भी आई थिंक मेरे सब व्यूअर्स को पता होगा। बट मैं फिर भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो मैं चाहती हूँ शुरुआत करना इस बात से, जो उसकी शुरुआती दौर पे जो चीज़ें हुई थी, राम जी का जो मंदिर बना, फिर क्या शुरुआती हुई, मैं उसका स्टार्ट करूँगी। बाकी देश आज़ाद होने के बाद बातें कोर्ट में गई, हर चीज़ हुई, वो सब आपको पता होगा। तो शुरुआत ऐसी होती है कि श्री राम जी के जो पुत्र थे कुश ने अपने माता पिता लाइक श्री राम जी और सीता जी के नाम से कईयों मंदिर बनवाए। अयोध्या में ही केवल 3000 मंदिर थे राम जी और सीता जी के नाम से। ये मंदिर सब लोग यहाँ पूछते थे, हर चीज़ सही से चल रहा था। फिर 5वीं शताब्दी के समय के टाइम पर कुछ ऐसी मंदिरें थी उसमें से जिसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। फिर वहाँ पे हमारे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी आए हुए थे। उन्होंने कुछ मंदिरों की स्थिति को सही करवाया। फिर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध होता है और 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। माना जाता है कि बाबर ने अपने सेनापति नीर बाकी से कह के जो राम मंदिर को गिरवाया और वहां पे मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये जो भी चीजें दौर चल रहा था, ये चलता गया। 150 साल तक मुगलों ने भारत पे एक बहुत स्ट्रिक्ट शासन किया। फिर मस्जिद के 190 साल के बाद हमारे वहाँ राजा जय सिंह आए। जय सिंह का जो संबंध था वो हमारे मुगलों से भी बहुत अच्छा था, पर जय सिंह को हिंदू और एक अयोध्या का मूल्य, वैल्यू, इम्पोर्टेंस पता था। उन्होंने कोशिश की कि मस्जिद के एरिया को ऑक्युपाई कर लें, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक थोड़े से दूर पे श्री राम जी का चबूतरा बनवा दिया हमारे हिंदू के लोगों के लिए, ताकि वो लोग वहाँ पे जाके पूजा कर सके। फिर क्या, फिर एक दौर था जब हिंदू लोग बाहर राम चबूतरा में पूजा करते थे और मुसलमान लोग जाके नमाज पढ़ते थे मस्जिद में। फिर ऐसा चलता गया, लेकिन हिंदू लोग कभी भूल नहीं पाए कि किस तरह से बाबर ने वहाँ पे मस्जिद बनवाई राम मंदिर को गिरवा के। फिर एक टाइम आया 1813 में, जब हिंदू संगठन मिलके दावा करती है कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को गिरवाया था और वहां पे मस्जिद बनवाई थी। ये दावा इतनी तेजी से पूरे भारत में पूरा फैल जाता है और एक सवाल बन जाता है, जो कि राजनीतिक और एक सांस्कृतिक सवाल बन जाता है। फिर क्या, फिर बहुत से हमारे ब्रिटिश लोग भी उन्होंने भी ये चीज़ बोला कि हाँ, उन्हें भी मस्जिद में कुछ ऐसे चीज़ें दिखी हैं जो बताती है कि हाँ, वो कोई हिंदू
मंदिर की ही चीज़ें हैं। फिर एक टाइम आया जिसमें 1838 में जब एक रिपोर्ट आती है कि हाँ, जो मस्जिद है वो राम मंदिर के पिलर की हेल्प से ही बना है, तब क्या पूरे भारत में हंगामा छिड़ जाता है। और उसके बाद उस जगह पे हिंदू भी पूजा करते हैं और मुस्लिम भी नमाज पढ़ते हैं। यही चीज़ पूरा फैलता गया और आपको पता है देश आज़ाद होने के बाद फिर ये बातें कोर्ट में गई। कोर्ट में जाने के बाद क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, आप सबको पता है। मेरा बस आज का एक था आपसे बात करने का, क्योंकि लोग इंट्रोडक्शन देते हैं फर्स्ट ब्लॉग में। मैं भी वही सोची थी करने को, बट मैंने सोचा कि अगर आज 22 जनवरी है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो चीज़ सबको चले पता, और आज हमारे राम जी के बारे में भी थोड़ी सी बातें हो जाएंगी आपसे, इसलिए मैंने आपसे ये सब बातें की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel, that is Life Unscripted. Thank you.